मैं खम यानी आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं। श्रीमद देवी भागवत देवी पुराण में देवी जी हिमालय राजा को कहती है कि तू ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म का स्मरण कर। वो ब्रह्मलोक में रहता है, तू वहां चला जाएगा। थोड़ी सी झलक यहां देनी पड़ेगी, क्योंकि इस अज्ञान को हटाने के लिए सारे साबुन लाने पड़ेंगे, ड्राई क्लीन भी करनी पड़ेगी, जब ये मैल उतरेगा ज्ञान का। दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि इन पुराणों में जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वो सही है, और जो वेद से मेल नहीं खाता वो सही नहीं है, वो किसी वक्ता के अपने घर का है। इसमें देवी सही ज्ञान दे रही है कि तू मेरी पूजा भी छोड़ दे हिमालय राजा को, और केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उससे तू उसको प्राप्त होगा। वो कहां रहता है? ब्रह्मलोक में। यही वेद बता रहे हैं। वो खम माने स्वर्ग में, ऊपर के दिव्य आकाश में, ब्रह्मलोक दिव्य आकाश को जो ब्रह्मलोक वहां रहता है वो ब्रह्म। ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 562 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है उसका क्या स्वरूप है यह बताया जाता है। अब यहां आ जाते हम। इसमें क्या बताया कि सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष जीवात्मा, बाण है ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, ब्रह्म को, दूसरी बातें छोड़ दे। ये अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। आगे देखो, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ही सुलभ साधन है। यहां देखिएगा, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। और वो कहां रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ठीक है। अब यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 17 में वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं, और वो परमात्मा पूर्ण पुरुष